हाल ही में रिलायंस ने घोषणा करी है कि वो अंतर्राष्ट्रीय सबमरीन केबल सिस्टम बना रही है। इसे भारत और पूरे भारतीय रीजन की डेटा ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। रिलायंस जियो समुद्र में 2 केबल डालेगा, जिनकी लंबाई 16,000 किलोमीटर होगी। इन 2 केबलों को IAX और IEX नाम दिया गया है। IAX यानी इंडिया एशिया एक्सप्रेसवे, जो भारत को पूर्व की ओर सिंगापुर और उससे आगे जोड़ेगा। वहीं IEX यानी इंडिया यूरोप एक्सप्रेस, जो भारत को पश्चिम की ओर मध्य पूर्व और यूरोप से जोड़ेगा। इससे भारत में और भारत से बाहर डेटा और क्लाउड सेवाओं को पहुंचाने की क्षमता बढ़ेगी। 2024 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा होने की उम्मीद की जा रही है। कंपनी का कहना है कि इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद भारत के बड़े शहर यूरोप के बड़े शहरों से सीधे जुड़ पाएंगे और 200 TBPS तक की इंटरनेट स्पीड मिलेगी। जियो के इस दावे के बाद एक बार फिर 5G सुर्खियों में आ गया है। दरअसल 5G होता क्या है? मोबाइल इंटरनेट की 5वीं पीढ़ी को ही 5G कहा जाता है। इसकी स्पीड अभी के 4G के मुकाबले कहीं ज़्यादा होगी। इसका बड़ा फ़ायदा वीडियो स्ट्रीमिंग और डेटा ट्रांसफ़र में मिलेगा। 5G आने के बाद लोगों को हाई स्पीड इंटरनेट मिलेगा, जो कि स्मार्ट सिटी, स्मार्ट होम और सभी स्मार्ट डिवाइस के लिए वरदान साबित होगा। दावा है कि 4G के मुकाबले 5G में इंटरनेट डेटा की स्पीड 20 गुना तक ज़्यादा होगी। 5G आने के बाद सबसे बड़ा बदलाव इंटरनेट की स्पीड में होगा। एयरटेल ने इस साल की शुरुआत में हैदराबाद में 5G का ट्रायल किया था। इस ट्रायल में कंपनी ने दावा किया था कि 5G की स्पीड 4G से 10 गुना ज़्यादा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 5G की स्पीड 1 Gbps तक हो सकती है, यानी 1 GB डेटा डाउनलोड करने में आपको 1 सेकंड का समय लगेगा। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि आप 2 घंटे की एक मूवी को कुछ ही सेकंड्स में डाउनलोड कर सकेंगे। इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक्सपर्ट साजिद खान के मुताबिक 5G आने के बाद न सिर्फ इंटरनेट की स्पीड बढ़ेगी, बल्कि इंटरनेट को इस्तेमाल करने का तरीका भी बदल जाएगा। आप अपने स्मार्टफोन से ही घर के सभी स्मार्ट डिवाइस कनेक्ट कर पाएंगे। इनमें फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC से लेकर टीवी तक शामिल है। इस पूरे जाल को इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहा जाता है। उदाहरण के लिए, कल सुबह 7 बजे आपको ट्रेन पकड़नी है। आपने 6 बजे का अलार्म लगाया, लेकिन अलार्म 7 बजे बजा। अब आप सोच रहे होंगे कि अलार्म 1 घंटे लेट बजेगा तो ट्रेन निकल ही जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल ट्रेन 1 घंटा लेट थी और आपका स्मार्ट वॉच ने ट्रेन का रनिंग स्टेटस खुद ब खुद पता करके अलार्म को 1 घंटे आगे बढ़ा दिया। इस तरह से आपके इस्तेमाल में आने वाली सभी डिवाइस एक साथ सिंक्रोनाइज होकर काम करेंगी। इसके साथ ही ये अर्थव्यवस्था, ई-कॉमर्स, हेल्थ, खेती किसानी, पढ़ाई से लेकर खरीदारी करने के तरीकों को भी बदल देगा। यानी जहाँ जहाँ इंटरनेट का इस्तेमाल आप करते हैं, वहाँ वहाँ बड़े बदलाव देखने के लिए मिलेंगे। वैसे तो काफ़ी समय से 5G पर भारत में काम चल रहा है, लेकिन इसी साल 3 बड़ी खबरें सामने आई हैं। पहली ये कि 4 मई को सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को 5G के ट्रायल करने की अनुमति दी थी। दूरसंचार विभाग ने इसके लिए एरिक्सन, नोकिया, सैमसंग, सी डॉट और रिलायंस जियो की तकनीक और उपकरण को ही इस्तेमाल की इजाज़त दी है। चीन से सीमा पर हुए विवाद के बाद चीनी कंपनी हुआवे को भारत में 5G ट्रायल से पूरी तरह से दूर रखा गया है। इसी साल जनवरी में एयरटेल ने हैदराबाद में लाइव नेटवर्क का सफलतापूर्वक 5G ट्रायल किया था। इस ट्रायल के बाद कंपनी ने दावा किया था कि एयरटेल 5G के लिए पूरी तरीके से तैयार है और ऐसा करने वाली वो भारत की पहली कंपनी है। आने वाले कुछ समय में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु में भी इस कंपनी के इसी तरह से ट्रायल की तैयारी की जा रही है। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी मोबाइल ब्रॉडबैंड कंपनी रिलायंस जियो ने घोषणा की है कि वो इंटरनेशनल सबमरीन केबल सिस्टम बना रही है। इसे भारत की डेटा ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। जियो ने इसके लिए कई प्रमुख वैश्विक साझेदारों और विश्व स्तरीय सबमरीन केबल सप्लायर सबकॉम से हाथ मिलाया है। कंपनी का दावा है कि इससे 5G को पूरा करने में मदद मिलेगी। इससे भारत दुनिया के बड़े शहरों के साथ फास्ट स्पीड इंटरनेट से जुड़ जाएगा। इसके साथ ही जियो 5G के लिए खुद की स्वदेशी तकनीक पर भी काम कर रहा है, लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी चुनौती नेटवर्किंग के पूरे सिस्टम को बदलना है। दरअसल 5G के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबलों की ज़रूरत होगी। लिहाजा अभी जितनी भी पुरानी केबल्स हैं, उनमें से कम 60% को ऑप्टिकल फाइबर केबलों में बदलना होगा। ये काम बहुत खर्चीला है और इसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है। साथ ही 5G हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स पर काम करता है। ये वेव्स ज़्यादा दूर तक जा नहीं पाती, इसके लिए टावरों की संख्या भी बढ़ानी पड़ेगी। अभी जहाँ एक टावर से काम चल जाता है, हो सकता है 5G के लिए वहाँ 5 टावर लगाने पड़े। हाल ही में हुई स्पेक्ट्रम नीलामी में सरकार ने 700, 800, 900, 1800, 2100, 2300 और 2500 मेगाहर्ट्ज़ के स्पेक्ट्रम की ही नीलामी की है। इनमें से कुछ स्पेक्ट्रम 5G सर्विसेज दी तो जा सकती है, लेकिन इन्हें 5G के लिए बेस्ट नहीं माना जा सकता। दरअसल 5G के लिए 3.3 से लेकर 3.6 गीगाहर्ट्ज़ के स्पेक्ट्रम को किफ़ायती माना जाता है। इसी स्पेक्ट्रम में इसरो और रक्षा मंत्रालय भी अपना कामकाज करता है। टेलीकॉम कंपनियों के लिए परेशानी की एक वजह यह भी है, हालांकि सरकार ने कहा है कि जल्द ही 5G स्पेक्ट्रम की भी नीलामी की जाएगी। साथ ही स्पेक्ट्रम की कीमतें भी टेलीकॉम कंपनियों के लिए परेशानियां पैदा कर रही हैं। भारत सरकार ने सीड 3.3 से 3.6 गीगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए मेगाहर्ट्ज़ की बेस प्राइस 492 करोड़ रुपए निर्धारित करी है।
टेलीकॉम कंपनियों का कहना है कि ये बेहद महंगी कीमत है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी स्पेक्ट्रम के लिए यूके में 70 करोड़, ऑस्ट्रेलिया में 35 करोड़ और इटली में 182 करोड़ रुपए की कीमत सरकार ने तय की है। इस लिहाज से भी दूसरे देशों के मुकाबले ये काफ़ी ज़्यादा महंगा है। 5G के लिए ज़रूरी उपकरण और तकनीक भी दुनिया में चंद कंपनियों के पास ही है। उनमें से कई कंपनियां चीन की हैं। साथ ही चीनी कंपनियां दूसरी कंपनियों के मुकाबले सस्ती भी हैं। लेकिन चीनी कंपनियों के साथ उठे प्राइवेसी के मसले के बाद कई देशों ने चीनी कंपनियों पर रोक लगा दी। भारत ने भी चीन से सीमा विवाद के बाद चीनी कंपनी हुआवे को 5G ट्रायल करने की अनुमति नहीं दी थी। इससे भी खर्चा बढ़ गया है। ग्लोबल मोबाइल सप्लायर्स एसोसिएशन के मुताबिक फिलहाल 61 देशों में 5G इस्तेमाल किया जा रहा है। साउथ कोरिया ने सबसे पहले कॉमर्शियल 5G लॉन्च किया था। एक अनुमान के मुताबिक 2025 तक साउथ कोरिया में लगभग 60% मोबाइल 5G नेटवर्क से जुड़े होंगे। ओकला के मुताबिक भारत में इंटरनेट की औसत स्पीड 12.81 Mbps है। इस लिहाज से भारत दुनिया भर में 130वें नंबर पर है। श्रीलंका, नेपाल और पाकिस्तान जैसे देश भी भारत से काफ़ी आगे हैं। दुनिया भर में सबसे तेज़ मोबाइल इंटरनेट यूएई में चलता है। वहाँ औसतन इंटरनेट की स्पीड 190 Mbps है। भारत में 5G कब आ सकता है, सबसे बड़ा सवाल यही है। इसका जवाब फिलहाल में किसी के पास नहीं है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि आम लोगों के लिए 2022-23 से पहले 5G सर्विस का उपलब्ध होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। फरवरी 2021 में पार्लियामेंट के एक पैनल ने भी कहा था कि 5G के लिए भारत की तैयारी अभी पूरी नहीं है। पैनल ने कहा कि 2021 के अंत या 2022 के शुरुआत में विशेष ज़रूरतों के लिए कहीं कहीं 5G की शुरुआत हो सकती है, लेकिन पूरे देश में 5G सर्विस शुरू होने में अभी 5 से लेकर 6 साल तक का टाइम लग सकता है। अब जब इतनी बड़ी बातें निकलकर सामने आती हैं तो जाहिर तौर की बात है कि इसके साथ कई सारे विवाद भी जुड़े होते हैं। कई जगह पर जहाँ पर ये बात हो रही है कि 5G टेस्टिंग के कारण ही लोगों की इतनी ज़्यादा मृत्यु दर बढ़ी है, वहीं कई लोगों का ये भी कहना है कि जब 4G इतना सही है तो फिर हमें 5G की ज़रूरत क्या है। लेकिन यहाँ पर हमें एक बात समझनी होगी कि जैसा जैसा ये टाइम आगे बढ़ता जा रहा है, टेक्नोलॉजी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती जा रही है। और अगर हम लोग टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट हैं तो हमारे लिए सबसे ज़रूरी बात ये हो जाती है कि हम उस टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग करें और हर एक तरीके से उपयोग करें जिससे कि हम अपने जीवन को आसान बना पाएँ। अब कई लोग इसकी आलोचना भी करेंगे और कई लोग इसके साथ भी खड़े रहेंगे, लेकिन समझने वाली बात यही है कि क्या हम लोग इस चीज़ को सही तरीके से यूज़ कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, हर एक चीज़ के अगर हम इस्तेमाल की बात करें तो सही इस्तेमाल भी होते हैं और गलत इस्तेमाल भी होते हैं। जिस तरीके से 4G ने भारत में एकदम से अपना कदम बढ़ाया, उससे हैकिंग को लेकर भी कई सारी चीज़ें सामने आना शुरू हो गई। लेकिन आपको ये चीज़ समझना होगा कि टेक्नोलॉजी जितनी ज़्यादा हमारी ज़िंदगी के करीब आएगी, उतनी ही ज़्यादा कई बार परेशानियाँ भी हमारे लिए बढ़ेंगी। लेकिन अगर हम उन परेशानियों को लेकर या उन प्रॉब्लम्स को लेकर हम पहले से ही जागरूक रहेंगे तो वो चीज़ें हमको उतना ज़्यादा अफेक्ट कर नहीं पाएंगी। इसीलिए हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हम जुटा सकें, उतनी ज़्यादा जानकारी हम टेक्नोलॉजी के बारे में जुटाएं, जिससे कि उसके इस्तेमाल में आने वाली जो भी दिक्कतें हैं उनसे हम पहले ही निपटने के लिए तैयार रहें। मेरे इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।